हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 2 का पार्ट 2 कर सेट पेपर 3 का पार्ट 2 कराने वाला हूं। आपसे स्टूडेंट जानते हैं, आपसे स्टूडेंट को मैं एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर करा रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर में आपका ये हमारा जो सेट पेपर संख्या आएगा, पेपर संख्या जो हमारा आएगा, क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 3 आएगा। इसका पार्ट 1 के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने सारे आपके इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन करा दिए थे और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको तीन क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर में। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट में एक पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं ताकि हमारे को बड़े तरीके से समझ में आए और मजे भी आए। ठीक है, पढ़ने में। तो पार्ट 2 के अंदर आपसे सुनकर मैं कराने वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसको मैं आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास को। आपको पता ही होगा ये जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं मैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन पेपर में से आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर में कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और इस वाले क्वेश्चन पेपर के सारे सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर में आपके आए हुए पिछले सालों में पिछले कई सालों में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं। ठीक है, बार रिपीटेड होते हैं, सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं ये सारे सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना और आपसे स्टूडेंट को 95 प्लस मार्क्स चाहिए अपने फिजिकल एजुकेशन के अंदर में। जो आपको मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ उसके हर एक क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन के आंसर की 2 से 3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आपके 95 प्लस मार्क्स आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके आके रहेंगे। ठीक है, आपके आगे रहेंगे। तो बस यही करना कि इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स और बनाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाया, दोनों का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना ताकि आपके 95 प्लस मार्क्स आपके अचीव हो जाए आपके फिजिकल एजुकेशन के अंदर में। खाली एक ही सब्जेक्ट में नहीं, और भी से आपको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बाकी इसलिए आप सब स्टूडेंट हमारे से जुड़ जाओ। 2026 के लिए हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए चलो करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पता ही होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट में 21 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा देते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन हमारे को स्टार्ट करना है 22 से हमारे को स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास में पूरा फोकस बना के रखना, शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना और शुरू से एंड तक वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना और हर एक क्वेश्चन में पूरा फोकस बना के रखना। और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अस्थिभंग के किन्हीं 4 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अस्थिभंग मतलब हड्डियों को टूटना। हड्डियों को टूटना भी तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसी को हमारे को कई प्रकारों को हमारे को स्पष्ट करना है, मतलब कि छोटे छोटे मतलब कि नाम लिख करके थोड़ा सा उसके बारे में बता देना है। ठीक है, 4 बताने हैं टोटल। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारे पास ये रहा हमारा अस्थिभंग। क्या है, इसको मैं शायद बड़ा कर दूं, क्या थोड़ा बड़ा कर ही देता हूँ। देखो, जो आपका मेन मेन है ना, मैं आपको सबसे पहले इसमें जो मेन है उसको बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमारे ये जो पांचों के पांचों है ना, ये पांचों के पांचों अस्थिभंग है ना, इसके चित्र जो होते हैं प्लस में इसका जो नाम है, इसकी कैसे टूटा होता है हड्डी, उसके बारे में जान लो। ये पांचों के पांचों मेन टॉप पे आते हैं आपके जो अस्थिभंग के अंदर में। कम से कम मैं आपको बोलूं 10 से 12। ठीक है, 10 से 12 आपके टोटल नाम है। 10 से 12 कम से कम आपके अस्थिभंग के प्रकार है। हड्डी जिस तरह हड्डी के टूटने के प्रकार 10 से 12। ये जो 5 है ना आपके टॉप के आएंगे, तो उसमें से 4 पांचों के पांचों याद जरूर कर लेना, ध्यान रखना। तो पहले क्या हम परिभाषा कहते हैं, ग्रीन स्टिक। ठीक है, ग्रीन स्टिक, इसको हम कच्ची अस्थिभंग भी कहते हैं। जैसे कि हमारे बच्चों की कोमल अस्थियों का मुड़ जाना ना कि पूरी तरह टूटना। इसके अंदर बच्चों की जो कोमल अस्थियां होती हैं, अस्थियां मतलब क्या समझ रहे हो ना, हड्डियां, हड्डी की बात की जा रही है। ठीक है, तो पूरी तरह से मुड़ जा भाई, टूटता नहीं है, मुड़ जाता है। सेकंड हमारा बहुखंड अस्थि भंग। बहुखंड अस्थि भंग मतलब कि इसमें अस्थि का कई भागों में टूटना। इसमें तो हमारी हड्डी होती है, कई टुकड़े में एकदम क्या होता है, टूट जाता है। सेकंड हमारा थर्ड हमारा एक अनुप्रस्थ अस्थि भंग। जब एक सीधी, ठीक है, जब एक अस्थि सीधी आर पार टूट जाती है। अस्थि क्या है, हमारा एक हड्डी है मेरा पूरा, यहां से मान लो पूरा आर पार टूट गया भाई, बीच में से पूरा आर पार ही टूट गया। ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया, इसको हम अनुपस्थ कहते हैं। तिरछा अस्थिभंग मतलब कि एक अस्थि का तिरछा टूटना, तिरछे के रूप में, जैसे कि अस्थिभंग है, इसको ऐसे टूट गया हमारा, तिरछा टूटना। नेक्स्ट हमारा पचड़ी अस्थिभंग। जब एक टूटी हुई अस्थि का एक सिरा अन्य अस्थि में घुस जाता है, मतलब कि टूटा हुआ हड्डी का जो सिरा हैगा, ठीक है, वह टूटे हुए हड्डी का सिरा हड्डी के अंदर में घुस जाता है, तो हमारे को पचड़ी अस्थिभंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी 4 के बारे में आपको याद करना है, 5 है, जो भी आपको बेस्ट 4 लगते है याद कर लेना, पांचों को पांचों याद कर लो। इसके जो फिगर आएगा आपको, मैं इससे पहले जो सेट पेपर्स आपको मैंने कराया उसमें फिगर भी मैंने पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया है, तो देख लेना। ठीक है, पिछले वीडियोस को सारे सारे सेट पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2 को जरूर कर लेना। और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए और आंसर की भी मेरे पास में है ही है। तो आंसर की क्या पीडीएफ चाहिए, तो आप स्टूडेंट क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2 का भी लिंक आपको, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बीएमआई क्या है, और एक बालक की बीएमआई की गणना कीजिए जिसका वजन हमारा 72 किलो और लंबाई कितना डैश है।
तो हमारे को बताना है कि भाई चलो बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या चीज होता है बताना है। चलो करते हैं। तो उसके हमारे पहले बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, देखो बॉडी मास इंडेक्स किसी व्यक्ति की ऊंचाई वजन के आधार पर शरीर में वसा का माप है। मतलब कि शरीर के अंदर वसा आपका कितना है कितना नहीं है, उसको जानने के लिए, ठीक है, उसको जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स का यूज करते हैं। ये हमारे को क्या करता है, ये हमारे को हमारे शरीर की ऊंचाई और वजन को लेकर के हमारे क्या बताता है, वसा के अंदर में हमारे शरीर के अंदर वसा कितना वो हमारे को बताता है। तो ये परिभाषा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक परिभाषा आएगा बीएमआई का, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स का। अब हमारे को बताना है कि भाई हमारे एक बालक की बीएमआई की गणना करना है हमारे को। इसमें दे रखा है 72 किलो हमारा वजन है और उसकी लंबाई कितना दे रखा है, 1.68 दे रखा है, मीटर दे रखा है। तो इसकी सूत्र क्या होता है, पहले फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई का फॉर्मूला होता है वजन जो आपका होता है किलोग्राम में, ठीक है, बटे में आपका ऊंचाई मीटर में स्क्वायर, ऊंचाई मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझे बात को कैसे करना है। देखो यहाँ पे वजन कितने दे रखा है, 72 दे रखा है। ऊंचाई होना चाहिए हमारे मीटर करने में, ध्यान रखना। तो हमारा ऊंचाई हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा है, ऊंचाई मीटर में होना चाहिए प्लस में इसका स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर का मतलब कि 1.68, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर समझते हो ना, स्क्वायर का मतलब ये 2 बार गुने में है, तो ये 2 बार गुने में कर दिया। अब हमारे को ऊपर नीचे काटना है, तो ऊपर नीचे काटेंगे तो हमारा 25.51 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूजन होंगे, सर इसको कैसे काटे कैसे नहीं काटे, कि मैथ कई सारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग भी होता है वीक भी होता है। इसको इसके सोल्यूशन के लिए मैंने एक छोटा सा तरीका बना रखा है। देखो जैसे ये हमारे को ऊपर नीचे भाग करना है, ठीक है, ऊपर नीचे भाग करना है, तो मैंने क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीके में आपको मैं इसको भाग करके दिखाता हूँ, सिंपल से तरीके में, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले तो हमने ये करा भाई, लिखा ऐसे लिख दिया हमने। अबे हमने क्या करा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हम किसी कैसे गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से इसका पॉइंट हटाने के लिए फिर से हमारे को कितना करना पड़ेगा, 100 ऊपर में लिखना पड़ेगा। सबको पता है पॉइंट हटाने कैसे, पॉइंट के बाद में पॉइंट के पहले कितने जीरो हमारे, कितने अंक है, 2 अंक है, तो एक के साथ में कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे। तो पॉइंट हमने हटा दिया ऊपर से। अब बात करते हैं, अब हमारे को जितना जितना जो कट जाता है काटते हैं, ठीक है। अब देखो 8 के पारे में हमारा 72 आता है, कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। अब ये देखो 8 के पारे में 16 आता है, 2 बार में आता है, और 8 के पारे में एक बार में आता है, ठीक है। तो 21 बार में 21, और ये हमारा कितने बार में कट गया, 9 बार में कट गया। अब इसको काटते हैं, 9 के 3 के पारे में 9 कितने बार में आता है, 9 3 बार में आता है, और सॉरी, तो 21 हमारे कितने बार में, 7 बार में आता है। यहाँ पे बचा हमारा 3 बचा, और यहाँ पे हमारा कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। और बात करते हैं, अब हम और बात करते हैं। यहाँ पे हमारा 3 बच गया, 3 बचा ना अभी, 3 3 9, ठीक है, 3 एक 3 3 9, 3 बचा और 7 बचा। अब इसको और काटते हैं। अब इसको हम काटते हैं 3 से, इसको काट के देखते हैं 300। अब हम इसको इस वाली संख्या को काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 × 15 और एक इधर चला गया, 18 बन गया। ये 3 6 18, 56 कट गया, ये पूरा ऊपर वाला पूरा कट गया, यहाँ पे आ गया 56, ठीक है। अब ऊपर में बचा क्या आपके पास में, 100 बच रहा है, ऊपर में कितना बच रहा है आपका, 100 बच रहा है, यहाँ पर 56 है, तो उसको आधा करते हैं। चलो 2 से काटते हैं, 2 से इसको करेंगे हमारा ये 50 बन जाएगा, 56 को काटे हमारे 28 बन जाएगा। फिर से इसको एक बार को काटते हैं, यहाँ पर 25 बन गया ये हमारा, और 56 को काटोगे, और 56 को 28 बन गया था, यहाँ पर 56 को काटोगे 14 बन जाएगा, ठीक है। 25 है, 14 यहाँ पर है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 14 है, इसको फिर से काट लेते हैं एक बार हम, तो 50 बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा। ऊपर में बचा कितना आपका, 25 बन जाएगा। ये ऊपर में बचा कितना आपका, बच गया आपके पास में, ठीक है। यहाँ पर ये भी तो कट रहा था यार, 25 25 बचेगा ना यार, फिर तो नीचे बताओ हमारा 7 × 7 बच गया। ऊपर वाला फिर से मतलब कि फिर से करना पड़ेगा, इस जस्ट 1 सेकंड प्लीज यार, खाली कागज लेने दो, तुम्हारे को काट के दिखाता हूँ, इसमें तो टाइम खिंच जाएगा ऐसे। चलो कोई नहीं, ऐसे दिखाता हूँ मैं। ये देखो कितना था हमारा, 72 था ना, 72 और 1, ठीक है, 16 गुने 168, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेंगे बस, ठीक है। पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट हटाने के लिए हमारे को ऊपर से 200 गुना करना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ा, 100 से गुना कर दिया मैंने, समझते चलना बस। इतना हो गया, पॉइंट हट गया मेरा, यहाँ पॉइंट हट गया मेरा। अब ये संख्या बन गया पूरा, ठीक है। अब देखो इसको काटते हैं, पहले 72 से काटेंगे, 8 के पारे में कितने बार, 9 बार में कटता है, इसको इससे पूरा काटेंगे। 8 से काटेंगे तो कितना, 2 1 कटेगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 7 21, ठीक है। अब सुनो, अब ये 2 कट नहीं सकते ऊपर नीचे, अब इसको और इसको वाली संख्या को काटते हैं। तो यहाँ से करते हैं, 3 1 3, 3 5 कितना होता है, 15 होता है, एक इधर चला गया, 18 बन गया, 3 6 18, ये पूरा कट गया। अब बचा यहाँ पर हमारे 100 गुने में 56, ठीक है, गुने में, और 7 गुने 56, इतना बच गया लास्ट में। अब देखो, अब इसको काटते हैं, इसको काटना स्टार्ट करते हैं हम। 2 से काटते हैं 50 बनेगा, ये 2 से काटते हैं 28 बनेगा, 2 से काटते हैं हमारे पे कितना बनेगा, 25 बनेगा, 2 से काटते हैं हमारे कितना बनेगा, 14 बनेगा, ठीक है। अब कोई, अब इसे ऊपर
काट नहीं सकते दोनों को साथ में, अब इससे काट लेते हैं। चलो इसको 50 से ये 50 बनता है, ये हमारा कितना बनता है 7 बनता है। ठीक है, क्या अब हम काट सकते हैं? ये 4 हमारे लास्ट में, ये एक संख्या बचा, एक ही संख्या ये बचा, एक संख्या ये बचा, एक संख्या ये बचा। ठीक है, लास्ट में ये बचा। अब देखो, अब हम इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते ना। बस ये हमारा लास्ट में सिचुएशन क्या बच गया था हमारा? लास्ट में हमारा सिचुएशन था हमारा कितना बच गया था लास्ट में हमारा? 50, 25 और गुने 7 गुने 7, मतलब कि 50 को 25 से गुना करोगे 1250 आएगा। 49 से यहाँ पे 7 को 7 से 49 करोगे। अब इसको ऊपर नीचे भाग करके सिंपल से ऐसे वाला भाग होता है, ऐसे करके ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। बृहत पोषक तत्व और बृहत, आपके देखो, अब बृहत पोषक तत्व, दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, बृहत और सूक्ष्म। सिंपल सा है, सिंपल सा है, सबको पता है ये चीज। तो बृहत और पोषक में अंतर क्या है वह देख लो, समझ लो, बहुत आसान अंतर है। जैसे कि बृहत पोषक तत्व क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बृहत पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जिनके शरीर को ना हमारे बहुत ज्यादा, जिनके शरीर को ना, जिनसे जिन तत्वों की, देखो सही, बृहत पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जिनको शरीर के, जिनको ना, जिनको हमारे शरीर के वह तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होता है। बृहत पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जिनको, ठीक है, जिनकी शरीर को, जिनकी हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको जिसकी ना हमारे शरीर को ना थोड़ा सा ही मात्रा में हमारे को आवश्यकता होता है। ठीक है, तो बस वही चीज है। जैसे कि हमारे शरीर को 3 चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? सबसे ज्यादा पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, फिर प्रोटीन, फिर वसा। ये 3 चीज की आपको क्या होता है, शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता होता है। ठीक है, अब बच गई आपके लास्ट में बचते हैं 2 चीज। आपको बनता है एक तो विटामिन और खनिज लवण। इन 2 चीजें है ना हमारे शरीर को ना थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, बट चाहिए जरूर होता है। ठीक है, तो ये आपके जो दो थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं वे आपके सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और जो साथ जो ज्यादा शरीर को चाहिए होता है वह हमारे क्या होते हैं? हमारे बृहत पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके बाद इसमें हमारे को 2 नंबर क्वेश्चन है, तो हम 2 पॉइंट इसके लिख देना, 2 पॉइंट इसके लिख देना, बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो पहला ये 2 पॉइंट लिखना है, बस ध्यान रखना, 2 पॉइंट लिखना, इसका भी 2 पॉइंट लिख देना, बस बात खत्म। इनकी आवश्यकता शरीर, इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, मैंने आपको जो बताया। इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। इनकी एक निश्चित कैलोरी मान होता है, मतलब कि अपना जैसे कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट, आप जैसे कि कुछ भी चावल खाते हो, 100 ग्राम आपने चावल खाया, तो उसमें जो आपका कैलोरी रहेगा वह आपका निश्चित ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी निश्चित कैलोरी मान होता है, मतलब कि एक कैलोरी मान होता है इसका, और इसके अंदर में कैलोरी मान कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कैलोरी मान नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है, इसमें ऊर्जा और शरीर निर्माण के तत्व होते हैं, विद्वान होते हैं। ऊर्जा, एनर्जी होता है, शरीर निर्माण, इससे शरीर भी निर्माण होता है। और इसमें बात करते हैं ये इसमें शरीर, ठीक है, इसमें शरीर सुरक्षात्मक तत्व विद्वान होते हैं, मतलब कि इसमें ना शरीर के, ठीक है, इसमें जो हम पदार्थ खाते हैं इसमें शरीर के सुरक्षा वाले तत्व होते हैं। क्या होते हैं? शरीर को सुरक्षा करने वाले, प्रतिरोधक वाले तत्व होते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण ये है कि कैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी हो गया, पानी भी इसमें आता है। आगे करते हैं कि जैसे विटामिन, पानी की भी अधिक मात्रा में हमारे को आवश्यकता होती है। और उदाहरण के लिए हमारा इसका उदाहरण है हमारा विटामिन खनिज हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट इसके याद करना, 2 पॉइंट इसके याद करना, बस आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ सारे 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट करते हैं सब। तो नेक्स्ट खंड में जो 25 क्वेश्चन जो हमारा है, शारीरिक गतिविधि में भागीदारी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभदायक है कि नहीं, 6 लाभों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन है पिछले 2 क्वेश्चन पेपर है उसमें मैंने बार बार कराया है। ठीक है, और उससे पहले भी मैंने 4 क्वेश्चन पेपर कराए मैंने, उसमें भी काफी बार कराया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे हम सीधे स्टार्ट करते हैं, 26 से स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी और विटामिन के, ठीक है, के कार्य को लिखिए और उनके स्रोतों का हमारे को उल्लेख करना है। ठीक है, चलो करते हैं। वैसे इसका आंसर लिखा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, बट फिर भी अब उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। सभी जो भी पॉइंट आप दो, कितने नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 पॉइंट आएगा, 6 पॉइंट को लिख देना, बस 6 पॉइंट कोई सा भी लिख देना, बाकी करने की जरूरत नहीं, 6 पॉइंट लिख देना बस। चलो करते हैं, विटामिन डी के कार्य को लिखते हैं पहला। तो विटामिन डी के कार्य आपको करना क्या है समझ लो। इसमें आपको 2 पॉइंट, तो पहले विटामिन डी के बारे में 2 पॉइंट लिखना और एक उदाहरण कर देना। विटामिन डी के बारे में 2 पॉइंट लिखना, 2 पॉइंट लिखना और एक उदाहरण कर देना, मतलब कि 3 पॉइंट इसके बारे में लिखना, 3 पॉइंट इसके बारे में लिखना, तो आपको 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 पॉइंट इसके बारे में, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है ना, इसलिए। ठीक है, तो विटामिन डी के कार्य यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, मतलब कि एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम सबको। ये है आपका पैराथोइड, पैराथोरिड, पैराथोरिड ग्रंथि से स्रावित पैराथोर्मोन हार्मोन के कार्यों को बनाए रखता है, ये हार्मोन के कार्यों को बनाए रखता है। तीसरा हमारे दांतों हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, जिसको जो भी पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होने में है वही 2 पॉइंट याद करना। ठीक है, 2 पॉइंट इसका। आगे बात करते हैं विटामिन, इसके विटामिन के स्रोत कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, दूध हो गया, मछली का तेल, मक्खन, ये हो गया। ठीक है, तो जो भी 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद हो जाए वो है।
और अब विटामिन के स्रोत आपका ये 3 पॉइंट लिखना है इसके बारे में। आगे कहते हैं विटामिन के कार्य। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जगाने, जैसे कि आपका हाथ कट जाता है, आपको पता है भाई रक्त का थक्का कौन जमाता है? अगर आपके आपके शरीर में, हमारे शरीर के अंदर में, ठीक है, विटामिन के की कमी होगी तो भाई रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, खून रुकेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आगे करते हैं, हृदय के स्वास्थ्य और अस्थियों की मजबूती बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, हृदय के स्वास्थ्य में हमारा और अस्थियों को मजबूती बनाने में क्या सहायक होता है? अस्थि मतलब हड्डी की मजबूती को भी ये भी बढ़ाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के उत्पादन में सहायक होता है। इसके स्रोत जो हमारे हरे पत्ते, सब्जियां और बंद गोभी, दूध, ये सब उसके स्रोत हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है 27 27 27 27 27 24 20, ठीक है। चलो कितना, 23 तो मैंने करा दिया ना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 27 से हमारा करना स्टार्ट करना है। ये रहा 27 जो हमारा क्वेश्चन है, किसी खेल क्षेत्र कार्यक्रम के आयोजन में निर्देशन व नियंत्रण के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कोई भी खेल कार्यक्रम आपका आयोजन किया जाता है, उसमें हमारे निर्देशन दिया जाता है भाई, डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्टिंग किया जाता है, उसमें नियंत्रण भी किया, कंट्रोलिंग भी किया जाता है। तो नियंत्रण, दरअसल निर्देशन, निर्देशन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, नियंत्रण के अंदर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। चलो करते हैं। तो आपको इसके अंदर मैं आपको बता दूं कितना करें। नियंत्रण के लिए आप कितना करना, 2 कार्य 2 पॉइंट लिखना है, इसमें से कोई 3 पॉइंट लिख रखा है, 2 पॉइंट यहाँ से कर लेना। निर्देशन के आपके 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख रखा है, कोई भी 2 पॉइंट याद करके लिखना है हमारे को, ठीक है। 2 2 पॉइंट होने चाहिए। तो करते हैं नियंत्रण के कार्य जो होते हैं, नियंत्रण के अंदर में कौन कौन से कार्य, जैसे कि सुनिश्चित करना कि वास्तविक प्रदर्शन और पूर्व नियोजित प्रदर्शन के अनुसार हो। मतलब कि जो भी वास्तविक जो प्रदर्शन अभी खेले जा रहा है भाई, पूर्व नियोजित, आपने जो नियोजित कर रखा है, योजना बना रखा है, उसके अनुसार हो। सेकंड हमारा सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश देना भी इसमें शामिल होता है भाई। सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भाई निर्देश देना भी इसमें शामिल होता है। थर्ड हमारा समस्याओं, जैसे कि खराब व्यवस्था और तकनीकी दिक्कत को तुरंत ठीक करना, ये इसके नियंत्रण के अंदर में आते हैं। तो ये सब कार्य किए जाते हैं। हमारे देश के कार्य, डायरेक्टिंग के कार्य जो किया जाता है, खेल समितियों और स्वसेवकों को यह बताना कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आगे करते हैं थर्ड, सेकंड हमारा है टीम सदस्यों को उच्च प्रदर्शन और उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड हमारा खेल के दौरान किसी भी समस्या का त्वरित समाधान करना, किसी भी समस्या का त्वरित समाधान, जल्दी से जल्दी समाधान करके देना। तो ये सब इसके कार्य होते हैं, ठीक है। चलो 2 2 पॉइंट दोनों में से याद करके लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है हम आत्मचर्चा और आत्मसम्मान की मदद से खेल प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आत्मचर्चा और आत्मसम्मान की मदद से खेल प्रदर्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे को लिखना है। चलो करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको आंसर की क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 4 पॉइंट लिख रखे, कोई भी 3 पॉइंट्स आपको लिखने, ध्यान रखना। सकारात्मक आत्मचर्चा एथलीटों को ध्यान केंद्रित रखने, विचलित करने वाले विचारों, वह विचलित मतलब कि घबराने वाले विचारों, बाहरी दबावों को दूर करने में मदद करती है। उससे बात करोगे तो भाई ये सब परेशानी आपको नहीं होगा। सेकंड हमारा, ये एथलीट को अपनी भावनाओं जैसे कि चिंता, निराशा को प्रतिबंधित करने में मदद करती है, मतलब रोकने में मदद करती है, जिससे वह शांत रह सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। थर्ड हमारा, सकारात्मक विचार उच्च आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाते हैं, ठीक है। जो हमारे सकारात्मक विचार होते हैं, उच्च आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मविश्वास, ठीक है, उच्च आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाते हैं, जिससे खिलाड़ी अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। फोर्थ हमारा, उच्च आत्म सम्मान एथलीटों में लचीलापन विकसित करता है, जिससे वह असफलताओं या गलतियों के बाद जल्दी वापसी कर पाते हैं। मतलब कि कोई कोई होते हैं ना भाई, गलती हो गया, हार गए हम, तो भाई उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। तो वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं और दृढ़ता बनाए रखते हैं, मतलब मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स आपको याद करना है, जो भी बेस्ट पॉइंट आपको याद कर सको। सारे बेस्ट जो भी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, पूरे क्वेश्चन का आंसर सबके सब सो इजी इजी है। आप पढ़ोगे, आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, इजी इजी पॉइंट्स है, ठीक है। चलो करते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है, इससे बार बार नहीं बोलूंगा, लास्ट बार बोलता हूं मैं अब, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का बराबर फोकस देना, ठीक है। व्यायाम के मांसपेशी संस्थान पर पड़ने वाले किन्हीं 4 प्रभावों को स्पष्ट करना है। व्यायाम करते हैं हम तो उसके मांसपेशी संस्थान पे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार कराया, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। मांसपेशी संस्थान पे पड़ रहे 6 प्रभाव। अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशी पे क्या प्रभाव पड़ता है वहां को लिखना है। चलो फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, रक्त संचार में बढ़ोतरी होता है,
मांसपेशियों के लचीलेपन में वृद्धि होता है, मांसपेशी वृद्धि मांसपेशियों में वृद्धि होता है, ऊर्जा के भंडार में वृद्धि होता है, मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, मांसपेशी थकान में कमी होती है, शारीरिक मुद्रा में सुधार होता है, बेहतर सहन शक्ति होता है, मांसपेशी की ताकत शक्ति में वृद्धि होता है, चोट से सुरक्षा होती है। तो ये भी इसमें से 10 पॉइंट्स लिख रखे हैं, कोई भी 10 में से आपको कोई 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, 10 में से 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो कम से कम मैं आपको बोलूंगा 7 पॉइंट याद करके चलना, 6 पॉइंट अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल कंधों की विकृति से आपका क्या अभिप्राय है? गोल कंधों की अभिवृद्धि, गोल कंधे हो जाते हैं उससे क्या अभिप्राय है, मतलब गोल कंधे की विकृति के बारे में हमारे को बताना है। और गोल कंधे को ठीक करने के लिए किन्हीं 4 सुधारात्मक उपाय को हमारे को सुझाव दीजिए। ठीक है, जिससे कि हम गोल कंधे को ठीक कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो हमारा पहले इसकी विकृति के बारे में बताते हैं। इस आसन विकृति में कंधे गोल हो जाते हैं और आगे की ओर झुक जा सॉरी 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 इस आसन विकृति में कंधे क्या होता है, हमारे गोल हो जाते हैं और आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। इसका मतलब होता है, आगे बात करते हैं उपाय। इसके जो उपाय है हमारे चक्रासन, ठीक है, इसके 6 उपाय हमारे को, कितने उपाय लिखने थे? 4 ना, 6 उपाय हमारे को 4 उपाय लिख रहे थे। चलो 4 उपाय लिखते हैं। तो हम कर सकते हैं चक्रासन, धनुषासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, हम ये सब कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पुलअप्स कर सकते हैं, फ्लैग करते हुए ताली बजाना, नियमित व्यायाम करना, सही मुद्रा बैठना व खड़ा होना, दीवार को धक्का देना, कंधे को आगे पीछे गोल घुमाना। तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल कंधे को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, बस हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये जो हमारे 31 हमारा खंड दा स्टार्ट हो रहेगा, ये हमारे यहाँ से 4 नंबर वाले हमारे कुछ क्वेश्चन है। 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया। ये 3 क्वेश्चन हमारे 4-4 मार्क्स वाले करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सी पद्धति है बताओ? सीडी नुमा, ये सीडी नुमा पिक्चर है, ये सीडी नुमा पिक्चर है ये हमारा। ठीक है, इसको स्टेयर केस भी कहते हैं, हम स्टेयर केस भी कहते हैं इसको। सीडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेयर केस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लीग टूर्नामेंट में पिक्चर बनाने के लिए चित्र में कौन सी विधि दिखाई गई है? भाई सीडी नुमा, सीडी नुमा, ये स्टेयर केस भी बोल सकते हैं हम, सीडी नुमा या हम स्टेयर केस भी बोल सकते हैं हम। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, आंसर दिखाता हूं जस्ट। ठीक है, जिसको हम सीडी नुमा पद्धति या स्टेयर केस विधि भी हम कहते हैं। आगे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? इसके अंदर में हमारा इसका सूत्र होता है एन, सूत्र जो होता है एन ब्रैकेट ओपन एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बटे में 2। ये इसका सूत्र होता है। एन क्या होता है आपका? टीमों की संख्या। एन क्या होता है आपका? टीमों की संख्या होता है। ठीक है, थर्ड हमारा लीग और राउंड रोबिंग प्रतियोगिता में विजेता का निर्णय डैश के आधार पर होता है। बताओ किसके आधार पर? लीग या राउंड रोबिंग प्रतियोगिता होता है, उसमें विजेता का निर्णय कैसे होता है भाई? ये तो अंकों के द्वारा, देखो, या तो अंकों के द्वारा हम कर सकते हैं, या हम जीते गए मैचों द्वारा, या अमेरिकन विधि या ब्रिटिश विधि द्वारा हम कर सकते हैं। तो कोई भी इसके अंदर में आप, इसके अंदर में आप 2 पॉइंट लिख देना, कोई भी 2 याद कर लेना। अंक लिख देना, या तो या जीते गए मैचों हो गया कोई भी 2, या अमेरिकन विधि या ब्रिटिश कोई 2 लिखना, जैसे कि अमेरिकन विधि या ब्रिटिश विधि लिख देना, ये सब। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड डी है, यदि एक लिंग, ठीक है, एक लीग प्रतियोगिता में 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं तो खेले जाने वाले मैचों की संख्या होगी। बस फॉर्मूला हमारे को पता है, ये लीग टूर्नामेंट हो गया, सीडी टूर्नामेंट हो गया आपका, मैच की संख्या निकालने का ये सूत्र होता है। और बाकी नॉकआउट में कैसे होता है आपका? टीम की संख्या में से एक को घटा करके हमारा क्या निकल जाता है? मैचों की संख्या निकलता है नॉकआउट के अंदर में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा लीग के अंदर में, तो बस वही पुट कर दो भाई। 7 को यहाँ पर एन क्या, तो 7 होता है, ब्रैकेट ऊपर 7 माइनस में 1 करना है बटे में 2। 7 यहाँ से 7 में से 1 गया, मेरे बचा कितना? 6 बचा, 6 बचा बटे में 2। 7 को 6 से गुना करोगे 42 आएगा, 42 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा हमारा? 21 आएगा। तो हमारा मैचों की संख्या कितना होगा हमारा? 21 है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को लास्ट के अंदर में कमेंट जरूर करना। चैनल पे आप स्टूडेंट है तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से सब्सक्राइब करो, प्लीज 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 जरूर करना, प्लीज प्लीज जरूर करना। आगे करते हैं, हमारा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए हमारे को खेल आयोजन के लिए आवश्यक किन्हीं 4 समितियों का उत्तरदायित्व की व्याख्या करना है। खेल आयोजन के लिए 4 समितियों की हमारे को व्याख्या करना है। ठीक है, तो खेल आयोजन के लिए 4 समिति की व्याख्या करना है। 4 समिति, बहुत सारी समिति होता है मैं खेल आयोजन के अंदर में, तो उत्तरदायित्व मतलब कि उसके कार्य क्या होते हैं वह हमारे को व्याख्या करना है। चलो करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्वागत समिति। यह समिति अतिथियों हो गया, प्रतिभागियों और दर्शकों का स्वागत करने के लिए जिम्मेदार होता है। सेकंड हमारा तकनीकी समिति। यह समिति केवल उपकरणों, ये 4 के बारे में लिखना है हमारे को एसएस के अंदर में। 4 मैंने 5 लिख रखे हैं, कोई भी 4 याद करना। ठीक है, उपकरणों की व्यवस्था करने और रेफरी, अंपायर, जज आदि जैसे अधिकारियों की नियुक्ति
के माध्यम से खेल के तकनीकी पहलुओं को दिखाती है। सेकंड हमारा परिवहन समिति, यह समिति टीमों, अधिकारियों, अन्य संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की व्यवस्था करती है। थर्ड हमारा आएगा, फोर्थ हमारा चिकित्सा समिति, यह समिति खेल के आयोजन के दौरान चिकित्सा सुविधाओं, प्राथमिक चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, ताकि किसी भी चोट लगने की स्थिति किसी को भी चोट लगने की स्थिति में, यहाँ पे को लगा देना, कुल लगी स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। फोर्थ हमारा प्रचार समिति, यह समिति खेल आयोजन के प्रचार और संचार के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये सब इसके समिति के होते हैं। तो बस यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया डिस्कशन में आ गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो बस इस वाली वीडियो को, आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, एक वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आपसे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। और आपको मैं हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपका मैं देते रहता हूँ, हर एक क्वेश्चन पेपर का क्लास कराऊंगा मैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का आएगा, वो भी इसका भी वीडियो आपको मैं बना दूंगा, जिससे कि आपका कितना आ जाए, 100 में से 100 मार्क्स हमारा टारगेट है। हम कोशिश है कि 100 में से 100 मार्क्स पक्के कर दें। आपको मैं जो जो बोलूंगा वो करना, बस 100 में से 100 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, हम लाके रहेंगे कुछ भी करके। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट देखो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखो यार, हौसला दोगे, जैसे कहने हैं हौसला मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, बट फिर भी यार ज्यादा से लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा करो, तो मैं भी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक है, तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करा, ज्यादा से सब्सक्राइब करना, ब्लैक बटन को ऑन पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।